बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं मौसम तब्दील हो रहा है और जब भी मौसम तब्दील होता है बहुत सारी बीमारी आकर घेर लेती हैं। मसलन खांसी, ज़ुकाम, सीने की जकड़न और बच्चों के साथ साथ बड़े भी इससे मुतासिर हो जाते हैं क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। सिर्फ 3 दिन आपने इसे इस्तेमाल करना है और आप देखेंगे अगर आपको पुराने से पुराना खांसी है और जाने का नाम नहीं ले रहे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपने एक बार इस कहवा को ज़रूर इस्तेमाल करना है। बहुत ही आजमूदा ये कहवा है। तो इसे बनाने के लिए तमाम चीज़ आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ सारे आपके किचन में ही मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिया है अदरक, और अदरक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। सीने के जो जकड़न होते हैं इसको ये ख़त्म करते हैं और इससे आपका सीना बिल्कुल साफ़ हो जाता है। इससे बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। साथ में यहाँ पर नींबू है, इससे टेस्ट और हाजमा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपने इसको डालना है तो डाल लीजिएगा। इस कहवे में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 1 इंच का मैंने एक अदरक ले लिया, तो उसको बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया था, या छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। 2 मैंने यहाँ पे दालचीनी के टुकड़े ले लिए और 6 से 7 अदद यहाँ पर हमने ले लिए है लौंग। 2 मैंने यहाँ पर हरी वाली छोटी इलायची ले ली है, जिसको मैंने इस तरीके से बीच में से खोल लिया ताकि इसके फ्लेवर अच्छी तरीके से खुलकर बाहर आ जाए। और 2 से 3 चुटकी यहाँ पर हमने अजवाइन ले ली है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों का आपने इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ पर आपने एक ले लेनी है छोटी सी कोई सॉस पैन ले ले या कोई आपने पतीली ले लेनी, उसके अंदर आपने पानी डालना है। यहाँ पर मैं 2 कहवे का कप बनाऊँगी, इसलिए यहाँ पर मैं 3 कप पानी का इस्तेमाल करूँगी। पानी डालने के बाद चूल्हे के ऊपर रखेंगे और फ्लेम को यहाँ पर हम ऑन कर लेंगे। जब इसके अंदर इस तरीके से हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तो ये जो मसाले हमने रखे हैं वो इसके अंदर हम डाल देंगे। बहुत ही आजमूदा है और मैंने आपको बीच में 1-2 वीडियो में बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। असल में मुझे भी खांसी, नज़ला, ऐसी सीने में दर्द वगैरह था, तो दवाइयों से कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो मैंने ये कहवा बना के पिया। इंशाल्लाह 2 दफ़ा मैंने पिया और ये मेरी तीसरी दफ़ा मैं बना ही रही थी। मैंने सोचा ये आप लोग के साथ मैं शेयर करूं। आप लोग की मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि माशाल्लाह कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है मुझे। तो ये आजमूदा है, तभी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप लोग के साथ भी मेरी तरह इस तरीके से मसला चल रहा है तो आप इस कहवे को ज़रूर बना के पीजिएगा। और ज़्यादा पुराना है तो आपने 3 दिन इसको 3 टाइम पीना है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल नागा नहीं करने, 3 टाइम पीने हैं 3 दिन। और 2-4 दिन वाला है तो कोई मसला नहीं, आपने 2 से 3 कप पीना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए बॉयल आ चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने 1 चुटकी जितना चाय की पत्ती हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। और आपने 3 से 4 मिनट इसको पकाना है जब तक यहाँ पर चाय हमारे 2 कप ना रह जाए। हमने यहाँ पर 3 कप पानी इस्तेमाल किया था। इतना पकाना है कि 1 कप पानी इसमें से कम हो जाए, इतना पक के इसका अरक भी बाहर आ जाए। बहुत ही फ़ायदा आने वाले हैं, आपने स्किप नहीं करना है, शुरू से एंड तक देखिए और ज़रूर इसे इस्तेमाल भी कीजिए। बहुत काम की चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ 4-5 मिनट हमने इसको पका लिया, तो आप देख सकते हैं चाय जो हमारे यहाँ पर जो कहवा भी आप उसे बोल सकते हैं कम हो गई, यानी कि 2 कप जितना रह गया। तो आपने इसमें शुगर ऐड करने हैं 1 टेबल स्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग, या फिर फ़ीका अगर आपने पीना है तो आप यहाँ पे फ़ीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ लोग जो है ना फ़ीका इस्तेमाल करते हैं, वो चीनी वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। अगर गुड़ है तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, आप गुड़ भी डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे शुगर है तो 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे शुगर डाल दिया है, मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे 1 कप के अंदर निकालूंगी, 1 नहीं 2 कप के अंदर निकालूंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कहवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और यहाँ 2 कप निकालूंगी क्योंकि मेरी बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उसके लिए भी बना रही हूँ। तो आप लोग बच्चों को भी बनाकर इस तरीके से देख सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा छोटा बच्चा है तो आपने बिल्कुल छोटे बच्चे को इस तरीके से पिला नहीं सकते। तो आपने क्या करना है, अदरक का जो अर्क है वो निकाल के शहद के अंदर डाल के बच्चों को चटाना है। तो थोड़ी देर बाद चटाइएगा, बच्चों को बहुत फ़र्क आएगा। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा मैंने 4 से 5 ड्रॉप जितना नींबू का रस डाल दिया है ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और थोड़ा पीने में भी टेस्ट आ जाए। तो ये देखिए इसको मैंने हिला दिया है। और आप लोगों को मेरी आज की रेमेडी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों में से अगर किसी की भी इस तरीके से सीने में दर्द वगैरह है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम है, वो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे पक्का पता है आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है।
और आपको अगर मेरी आज की ये रेमेडी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।